नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया और आशा करते हैं ऐसे ही आप अपना प्यार हमारे चैनल को देते रहेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके सुझाव दीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग जो दो गाड़ियों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो दो गाड़ियां 7 सीटर गाड़ियां हैं। और 7 सीटर की कैटेगरी में आपने सुना होगा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नाम आते हैं, एमपीवी, एसयूवी, या फिर आजकल एक नया नाम आ गया आरवी यानी कि रिक्रिएशनल व्हीकल। मगर हम लोग इन सारी चीज़ों में नहीं जाएंगे। हम लोग बात करेंगे गाड़ी की यूजेज की, कितनी गाड़ी काम की गाड़ी है, उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, गाड़ी कितनी वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी। तो दोस्तों, 6-7 सीटर कैटेगरी में बहुत सारी कार आती है, जैसे बताया हमने, जैसे टाटा सफारी है, हेक्टर प्लस है, किया करेंस है, मारुति की अर्टिगा है, XL6 है, और हायर कैटेगरी में जाएं तो आप लोग टोयोटा की इनोवा है, फॉर्च्यूनर है। मगर हम लोग कंपैरिजन दो ऐसी गाड़ियों का करेंगे जो 6 और 7 सीटर कैटेगरी में वैल्यू फॉर मनी गाड़ी मानी जाती हैं। दोनों गाड़ियां बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी आप लेते हैं तो आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। मगर आपके हिसाब से, क्योंकि हर पर्सन का अलग रिक्वायरमेंट होता है, कौन सी गाड़ी सूटेबल होगी, तो ये वीडियो आप देखेंगे तो धीमे धीमे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी बेहतर है। जी हाँ दोस्तों, जो दो गाड़ियों की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है मारुति सुजुकी की अर्टिगा और किया की करेंस। अर्टिगा 7 सीटर कार है, करेंस 7 और 6 सीटर दोनों कैटेगरी में आती है। आज हम लोग 7 सीटर कैरेंस की बात करेंगे, क्योंकि 6 सीटर कैरेंस का हम लोग कंपैरिजन XL6 के साथ करेंगे। उसका वीडियो भी आप देखिएगा आगे चल के। तो दोस्तों, आज के वीडियो में कैरेंस वर्सेस अर्टिगा। तो दोस्तों, कैरेंस और अर्टिगा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, दोनों की क्या क्या फीचर्स हैं, एक्सटीरियर, इंटीरियर, गाड़ी की पावर कितनी है, टॉर्क कितना है, बहुत सारी बातें करेंगे। जो दोनों गाड़ियों में सिमिलरिटीज़ हैं, एक ही तरह की फीचर्स हैं, उनको हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। फोकस इन चीज़ों पे करेंगे कि किस गाड़ी में क्या चीज़ बेटर है और किस गाड़ी में क्या चीज़ कमी है। तो दोस्तों, किया करेंस गाड़ी अभी 1 से 1.5 साल पहले लॉन्च हुई थी। अर्टिगा जो है काफ़ी सालों से एक प्रूवन कार है, काफ़ी सालों से चली आ रही, 2-3 बार इसका फेसलिफ्ट भी हो चुका है। जो बिल्कुल रीसेंट फेसलिफ्ट है अर्टिगा का वो अभी 2022 में हुआ था, और किया की करेंस भी 2022 में आई थी। तो हम लोग इन्हीं दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे। और दोस्तों, कंपैरिजन बेस मॉडल टू बेस मॉडल, सेकंड बेस मॉडल टू सेकंड बेस मॉडल और टॉप मॉडल टू टॉप मॉडल कर सकते हैं। मगर ज़्यादातर लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर इंजन की बात करें तो किया की जो करेंस है वो पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आती है, जबकि अर्टिगा जो है वो पेट्रोल और सीएनजी के साथ आती है। तो अगर आपको सीएनजी कार चाहिए तब तो कोई सवाल ही नहीं, आपको अर्टिगा लेनी पड़ेगी, और अगर आपको डीजल चाहिए तो आपको किया की करेंस लेनी पड़ेगी। उसके अलावा करेंस में 3 इंजन ऑप्शंस हैं, जैसे एक तो डीजल हो गया 1.5 डीजल। पेट्रोल में 2 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं आपको इसमें। एक है 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल,
जो कि बेस वेरिएंट और सेकंड बेस यानी कि प्रेस्टीज वेरिएंट में आपको मिलेगा। 1.4 टर्बो पेट्रोल इंजन आपको प्रेस्टीज प्लस से शुरू होता है और हायर मॉडल्स में मिलेगा आपको। बेस मॉडल में भी मिलता है, मगर बेस मॉडल में हमारे हिसाब से अगर आपको बेस या सेकंड बेस यानी कि प्रेस्टीज लेना है तो फिर 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन एक बहुत ही बेहतर इंजन है। तो दोस्तों, ये थी कैरेंस की बात। अर्टिगा में मैंने जैसे बताया आपको, एक पेट्रोल इंजन आता है 1.5 और एक सीएनजी आता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, अर्टिगा में आपको हाइब्रिड ऑप्शन भी मिलता है। जैसे कि गाड़ी जो होती है उसमें 2 बैटरी होंगी अर्टिगा में, बाकी कैरेंस में, बाकी कार्स में 1 बैटरी होती है। एक सेकंड बैटरी होती है अर्टिगा में, इसको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि गाड़ी जैसे जैसे आप चलाएंगे तो बैटरी चार्ज होगी, सेकंड बैटरी, और उसकी पावर से भी गाड़ी को पावर और पिकअप मिलेगा, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी अर्टिगा की थोड़ी बेटर होती है। तो दोस्तों, बाकी बातें जैसे कि आपको मालूम होगा, ये पहले के वीडियोस में आप देख सकते हैं हमारे, कि कैरेंस बहुत सारे वेरिएंट्स में आती है, प्रीमियम, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज प्लस, लग्जरी, लग्जरी प्लस, और अर्टिगा भी LXi, VXi, ZXi प्लस में आती है। और दोनों ही गाड़ियों में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना पसंद का वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस की बात अगर हम लोग करें तो इसमें किया की कैरेंस बाजी मार ले जाती है, क्योंकि ये हर डायमेंशन में, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, ग्राउंड क्लियरेंस में और व्हील बेस में अर्टिगा से ज़्यादा बड़ी साबित होती है। अगर डिटेल्स में जाएं तो इसकी लेंथ, कैरेंस की लेंथ 145 मिलीमीटर ज़्यादा है, हाइट 18 मिलीमीटर ज़्यादा है, विड्थ यानी कि चौड़ाई 65 मिलीमीटर ज़्यादा है, व्हील बेस 40 मिलीमीटर ज़्यादा है। आपको फिर से मैं दोबारा बताना चाहूँगा, मैंने पहले के वीडियोस में बताया हुआ है, व्हील बेस होता है आगे के व्हील और पीछे के व्हील के बीच में दूरी, डिस्टेंस। तो इससे क्या तय होता है कि गाड़ी के इंटीरियर में आपको कितनी जगह मिलेगी। तो इसका मतलब कैरेंस का व्हील बेस 40 मिलीमीटर ज़्यादा है अर्टिगा से, इसका मतलब कैरेंस में इंटीरियर स्पेस अर्टिगा से 40 मिलीमीटर ज़्यादा मिलेगी आपको। ग्राउंड क्लियरेंस में भी कैरेंस बाजी मारती है, 10 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस इसका अर्टिगा के मुकाबले ज़्यादा है। बाकी अगर दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड खड़ी करें तो ये लुक वाइज अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को अर्टिगा पसंद आएगी, किसी को कैरेंस आएगी। दोनों गाड़ियाँ देखने में ठीक ठाक है, कोई बहुत ही ब्रिलियंट डिज़ाइन दोनों में से किसी का नहीं है। कैरेंस थोड़ी सी एक ईवी का लुक देती है, अर्टिगा जैसे कि पहले की तरह से आप देखते आ रहे हैं वैसे ही लुक है, थोड़े बहुत चेंजेस किए गए इस फेस लिफ्ट में। दोनों गाड़ियां देखने में फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल में अच्छी लगती हैं। गाड़ी में जो डिफरेंसेस हैं, जैसे हम लोग बात करें अगर मान लीजिए, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत पॉपुलर वेरिएंट है, प्रेस्टीज इसका, कैरेंस का सेकंड बेस वेरिएंट है, और अर्टिगा का VXi ये भी सेकंड वेरिएंट है अर्टिगा का। इन दोनों की तुलना करें अगर, तो करीब करीब 1 लाख रुपए का दोनों में डिफरेंस है। कैरेंस 1 लाख महंगी है, मगर उसमें कई फीचर्स आपको एडिशनल मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले शुरुआत करें हम लोग सामने से, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो 2 फीचर मिलते हैं वो है फ्रंट सेंसर, फ्रंट पार्किंग सेंसर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर हैं जो कि अर्टिगा में नहीं मिलते हैं। उसके अलावा फॉलो मी होम हेडलैम्प्स मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ और हम लोग आगे के फीचर्स के बारे में बात करें तो आगे के बारे में जैसे बोला हमने कि टायर साइज़ जो है अर्टिगा का, उसमें भी अगर आप प्रेस्टीज वेरिएंट को कंपेयर करेंगे अर्टिगा के VXi वेरिएंट से, तो आपको कैरेंस में टायर साइज़ R16 मिलेगा, अर्टिगा में आपको R15 मिलेगा। इसलिए टायर साइज़ में भी कैरेंस बाजी मारती है, टायर 1 इंच बड़ा है। उसके अलावा अगर हम लोग रियर प्रोफाइल यानी कि बैक प्रोफाइल की बात करें तो कैरेंस में एक और अच्छा एडवांटेज है कि इसमें रियर कैमरा मिलेगा आपको,
और कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अर्टिगा के टॉप मॉडल से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो कैरेंस का जो सेकंड बेस वेरिएंट है उसका कैमरा बहुत बेटर माना जाएगा, बहुत ही बढ़िया कैमरा दिया हुआ है इसमें। उसके अलावा कैरेंस में रियर में स्पॉइलर दिया है, अर्टिगा में स्पॉइलर नहीं है VXI मॉडल में। और कैरेंस में आपको शार्क फिन एंटेना भी मिलेगा जो कि इसमें नहीं है अर्टिगा में। उसके अलावा और बातें करें और डिटेल्स में जाएं तो कैरेंस में आपको 4 डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, मगर अर्टिगा में सिर्फ 2 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर कैरेंस में दिया हुआ है प्रेस्टीज मॉडल में, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि आपको गाड़ी में बैठ के ही मालूम चल जाएगा, इंडिकेटर सामने आपको दिखा देगा कि आपके चारों टायर में कितना प्रेशर है। तो ये फीचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये अर्टिगा में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों अगर गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करें, गाड़ी के अंदर आप बैठेंगे सबसे पहले फ्रंट रो में, तो कैरेंस में जो एक एडिशनल फीचर आपको मिलेगा, हाइट एडजस्टेबल सीट मिलेगी आपको। ये चीज़ अर्टिगा के VXI मॉडल में आपको नहीं मिलेगी। साथ में कैरेंस में प्रेस्टीज मॉडल में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। अर्टिगा में आपको बहुत बेसिक सा एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, टच स्क्रीन नहीं है उसमें। और कैरेंस में आप जब बैठेंगे तो उसके इंटीरियर्स बहुत ही पॉश लुकिंग इंटीरियर्स हैं, बहुत ही प्लश इंटीरियर्स हैं, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर्स कहे जाएंगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि कैरेंस को आप मर्सिडीज से कंपेयर करें या ऑडी से कंपेयर करें, ये गलत होगा। मगर अपनी कैटेगरी में अपने बजट के हिसाब से जिस दाम पे गाड़ी आपको मिल रही है उसके हिसाब से बहुत अच्छे इंटीरियर्स दिए हैं। उसके मुकाबले अर्टिगा के इंटीरियर्स बहुत फीके साबित होते हैं। साथ ही साथ आपको कैरेंस में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है सेफ्टी वाइज, हालांकि दोनों गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग तो 3 स्टार है, इसमें ज़्यादा किसी दोनों में अंतर नहीं कहा जाएगा, मगर कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स कैरेंस के बेस मॉडल में भी दिए गए हैं जो कि अर्टिगा के टॉप मॉडल में नहीं है। कैरेंस में आपको ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि अर्टिगा के VXI मॉडल में तो नहीं है। टॉप मॉडल में कुछ फीचर्स हैं मगर सारे फीचर्स तब भी नहीं मिलेंगे आपको। साथ ही साथ बहुत बड़ी बात, कैरेंस में आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग मिल रहे हैं, 6 एयरबैग्स, कैन यू इमेजिन। और अर्टिगा में VXI मॉडल में जो कि बेस के ऊपर वाला मॉडल है उसमें भी सिर्फ आपको 2 एयरबैग मिल रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है, समझ में नहीं आ रहा है कि मारुति सुजुकी इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है, जबकि सरकार भी कह रही है कि आगे चल के इसको ये लोग कंपलसरी करने जा रहे हैं। उसके अलावा जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि कैरेंस का जो व्हील बेस है वो अर्टिगा के मुकाबले 40 मिलीमीटर ज़्यादा है। तो आप कैरेंस की किसी भी रो में बैठेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो या थर्ड रो, आपको मालूम चल जाएगा कि आप एक बड़ी गाड़ी में बैठे हैं। स्पेस बहुत अच्छा दिया गया है। साथ ही साथ कैरेंस में जब आप ड्राइवर सीट पे बैठेंगे तो एक ऊंची हाइट पे आप बैठते हैं, मुकाबला अर्टिगा से करें अगर तो अर्टिगा में लगेगा आपको आप एक नॉर्मल सी कार में बैठे हैं, मगर कैरेंस में आपको एक SUV वाली फील मिलेगी क्योंकि इसकी हाइट, ड्राइवर सीट की हाइट कहीं ज़्यादा है अर्टिगा के मुकाबले। उसके अलावा जो कैरेंस के अंदर मैंने बताया देखने में गाड़ी अंदर से बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे इसमें यूटिलिटी स्पेसेस भी दिए गए हैं, यानी कि आपको ग्लास होल्डर्स मिलेंगे, कूल्ड ग्लास होल्डर्स मिलेंगे, बॉटल होल्डर्स आपको हर तरफ मिलेंगे। बहुत छोटी जगह दी गई जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, दरवाजे में रख सकते हैं, दरवाजे के में स्पेस दी गई है। साथ में ड्राइवर आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस दी गई है। बहुत सी छोटी जगह दी गई जहाँ पर आप अपने ज़रूरत का सामान रख सकते हैं। स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा किया गया है। फिर अगर आप AC की बात करें तो AC बहुत ही पावरफुल AC है कैरेंस में।
अर्टिगा का एसी भी अच्छा है, ये नहीं कहना सही होगा कि अर्टिगा का एसी बहुत ख़राब है, मगर कैरेंस का एसी बेटर है। और साथ में जो कैरेंस के फ्रंट रो में जो एसी के वेंट्स दिए गए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लगता है कि गाड़ी के साथ बिल्कुल उनको एडजस्ट कर दिया गया, मालूम नहीं चलते हैं। साथ ही साथ अब अगर हम लोग और चीज़ों की बात करें तो ये तो आजकल हर कार दे रही है सी टाइप चार्जर और यूएसबी चार्जर, ये कैरेंस अर्टिगा दोनों मिलेगा आपको। अगर आप सेकेंड रो में जाते हैं तो सेकेंड रो में आपको जैसे ही गाड़ी में आप इंटर करते हैं तो अर्टिगा हो चाहे कैरेंस, इंटर करना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और दोनों ही में आपको जो सेकेंड रो है वो आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं और बैकरेस्ट भी एडजस्टेबल है, तो दोनों ही गाड़ियों में ये फीचर अच्छा दिया गया है। मगर कैरेंस में आपको सेकेंड रो में आप बैठ के एसी की हवा को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, उसका एक नॉब दिया गया है सेकेंड रो में जब बैठेंगे आप। साथ ही साथ जो एसी के वेंट्स हैं वो आपके सर के ऊपर हैं, जिसकी वजह से शायद कूलिंग कैरेंस की कहीं बेहतर मालूम चलती है अर्टिगा के कंपैरिजन में। और उन एसी वेंट्स को आप, उसमें नॉब्स दिए गए हैं जिसके द्वारा आप उनको बंद भी कर सकते हैं और उनके हवा को तेज़ धीमा भी कर सकते हैं, डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा फीचर दिया है ये। फिर अब हम लोग बात करें थर्ड रो की, तो थर्ड रो में जब आप जाएंगे कैरेंस में और अर्टिगा में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक वो डिफरेंस क्या है कि किया कैरेंस ने अपने क्लास में, अपनी कैटेगरी में ही नहीं मगर ऊपर के क्लास से भी कंपेयर करें तो सबसे कन्वीनियंट थर्ड रो एंट्री दी है। मतलब थर्ड रो में जाने के लिए इनका जो एक नया सिस्टम किया कैरेंस ने दिया है, इलेक्ट्रिक टम्बल, यानी कि आप एक बटन दबाएंगे और सेकेंड रो की सीट टम्बल डाउन हो जाएगी और थर्ड रो में आपका जाना बहुत इजी हो जाएगा। ये फीचर अभी तक किसी भी कार में नहीं दिया गया था और किया ने इस चीज़ में बाजी मार ली है। थर्ड रो में जाना बहुत इजी है, इंग्रेस और इग्रेस भी, यानी कि बाहर निकलना भी इजी है। क्योंकि अगर आप थर्ड रो में बैठे हैं, आपको बाहर निकलना है तो आपको किसी ड्राइवर को या किसी और को बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप बटन दबा सकते हैं थर्ड रो में बैठ के, सेकेंड रो आपकी टम्बल हो जाएगी और आप आराम से बाहर निकल सकते हैं। अब हम लोग थर्ड रो की बात करें तो आप जब थर्ड रो में किया कैरेंस की बैठेंगे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि इसकी थर्ड रो कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल है, ना सिर्फ अर्टिगा से बल्कि इससे कई बड़ी गाड़ियों के मुकाबले भी, सफारी, हेक्टर प्लस, इन सब गाड़ियों के मुकाबले भी किया कैरेंस की थर्ड रो कहीं बेहतर है, जिसमें 3 बच्चे या 2 एडल्ट बहुत आराम से बैठ सकते हैं। बहुत बढ़िया शोल्डर स्पेस है, नी रूम है, हेड रूम है, सब चीज़ बढ़िया दी गई है किया कैरेंस में। अब हम लोग अगर बात करें पावर और टॉर्क की तो इसमें भी किया कैरेंस अर्टिगा से बेटर साबित होती है। बहुत ज़्यादा मार्जिन से तो नहीं, मगर कुछ मामूली मार्जिन से, जैसे 115 bhp की पावर है कैरेंस में, 104 bhp की मिलेगी आपको अर्टिगा में। माइलेज में ये डिपेंड करता है कि आप पेट्रोल ले रहे हैं या डीजल ले रहे हैं, और अगर अर्टिगा है तो आप पेट्रोल ले रहे हैं या सीएनजी ले रहे हैं, इसलिए माइलेज को कंपैरिजन ऐसे करना इजी नहीं होगा। अगर हम लोग VXI का पेट्रोल और कैरेंस का प्रेस्टीज मॉडल कंपेयर करते हैं तो प्रेस्टीज मॉडल में 1.5 जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो गाड़ी हमने चलाई हुई है, उसमें आराम से 15, 16, 18 तक एवरेज मिल जाता है, माइलेज मिल जाता है हाईवे पे, और 14 या 12 के आसपास आपको सिटी में मिल जाता है। लगभग यही माइलेज आपको अर्टिगा में मिलेगा, 1-2 किलोमीटर का अंतर हो सकता है। अब हम लोग ने एक्सटीरियर की बात कर ली, इंटीरियर की बात कर ली, अब हम लोग बात करते हैं बूट स्पेस की। जी दोस्तों, तो बूट स्पेस किया कैरेंस और अर्टिगा में लगभग सेम है। दोनों ही गाड़ी में ऐसा 7 सीटर कहा जाए तो बहुत अच्छी बूट स्पेस दी गई है, मच बेटर देन सफारी और हेक्टर प्लस। मगर इसमें भी कैरेंस बाजी मारती है, क्योंकि कैरेंस में 216 लीटर की बूट स्पेस है और अर्टिगा में 209 लीटर की बूट स्पेस है। बहुत मार्जिनल डिफरेंस है, मगर
करेंस बेटर है इस मामले पे भी। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन किया करेंस और अर्टिगा में। अब कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर है, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, ये डिसीजन इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको सीएनजी गाड़ी चाहिए तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको अर्टिगा ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि किया कैरेंस में अभी तक सीएनजी नहीं आया है। ये कहा गया है कि आगे चल के सीएनजी लॉन्च होने वाला है, बट कब होगा अभी पता नहीं है। और अगर आपको डीजल गाड़ी चाहिए तो आपको किया की कैरेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि अर्टिगा डीजल में नहीं आती है। मगर अगर आपको पेट्रोल गाड़ी चाहिए तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि किया कैरेंस लें कि अर्टिगा लें। देखिए, अगर आपका बजट कम है तो आप अर्टिगा की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि अर्टिगा आपको मॉडल टू मॉडल, वेरिएंट टू वेरिएंट करीब करीब 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास सस्ती पड़ेगी। मगर अगर आपके पास प्राइस कॉन्स्टेंट नहीं है और 1 लाख रुपए एक गाड़ी जो आप 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक रखते हैं, तो उस हिसाब से अगर 1 लाख रुपए की वैल्यू देखी जाए बहुत ज़्यादा नहीं है। इस चीज़ को आप समझते हैं और आपके लिए पॉसिबल है बजट को थोड़ा बढ़ाना, तो आप किया कैरेंस की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने अभी पूरे डिस्क्रिप्शन में देखा, किया कैरेंस फीचर वाइज, वेरिएंट वाइज, सेफ्टी वाइज और साइज वाइज, यानी कि डायमेंशंस के हिसाब से ज़्यादा बढ़िया गाड़ी है, ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, ज़्यादा फीचर लोडेड गाड़ी है। एक आपको मालूम चलेगा कि आप एक हायर क्लास की गाड़ी में बैठे हैं जब आप किया कैरेंस से बैठेंगे। तो इस चीज़ पे आप देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं। हालांकि सुजुकी की कोई भी गाड़ी हो उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी होती है, किया की वैल्यू कैसी रहेगी ये आगे वक्त ही बताएगा, कितनी गाड़ी बिकती है इस पर डिपेंड करता है। मगर अर्टिगा में एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये एक टैक्सी इमेज है, ये टैक्सी में बहुत चलती है, वो ये चीज़ आपको किया कैरेंस में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हर चीज़ को देख समझ के आप डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेहतर है, और अपने व्यूज़, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि हमको भी मालूम चले कि आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है अपने हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और आपको हमारे ये डिस्क्रिप्शंस, ये जो हमने फीचर्स को डिस्क्राइब किया है, दोनों गाड़ियों को कंपेयर किया है, ये कैसा लगा ये भी अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स डालिएगा। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट यूज़फुल जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।